पलायन मुक्त होगा बिहार? बिहार पलायन मुक्त होगा अगर अभी आप कह रहे हैं अकेले हैं, अकेले फिर कह रहे हैं अकेले कहाँ हैं, उनके साथ इतना जनता है बिहार का। जनता राजनीति स्तर पे तो अकेले लड़ रहे हैं ना। कह तो रहे हैं बिहार में बदलाव करेंगे, विकास का ही बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बदलाव करें। विकास का क्या मतलब होता है? प्रकृति है, बदलाव है। 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं, क्या बदलाव है इसमें? कुछ नहीं किया है। क्या कौन सा आप कह रहे हैं छीना है, वर्तमान सरकार जो कह रहा है कि हम और नौकरी दे नौकरी दिया, उत्तर प्रदेश लोगों को नौकरी दिया। यहाँ 2500 कैसे देंगे? बजट में जो प्रावधान है, जो केंद्रीय प्रायोजित, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बजट तो नहीं जानती, उन्हें पैसे 35-40 साल से ये जितने भी महिलाएं हैं और ये जो जनता है, बिहार की जनता है, वो त्रस्त है। वो उन्होंने बोला 2000 रुपए हम देंगे, वो बोले 2500। कल को प्रशांत जी अगर कुछ और बोलते तो और बढ़ा के वो बोलते। लोगों को लुभावने वाले देकर, रेवड़ी देकर फंसाया जा रहा है। राजद वाले कॉपी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सारी पार्टियां कॉपी करेंगी। देखिए प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलाव करने के लिए बिहार के राजधानी जो है वहाँ पे एक रैली रखे, काफी लोग मौजूद हुए हैं। जनता से जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव करेंगे प्रशांत किशोर। बदलाव बिहार में होने जा रहा है। क्या क्या बिहार में होगा बदलाव? पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, कारखाना लगेगा, सब कुछ यही होना है। अब प्रशांत किशोर का जो विजन है, बिहार में प्रथम पे आए, बिहारी फर्स्ट हो, ये करके दिखाएंगे। इस बंदे में दम है, ये करेंगे। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा तो चिराग पासवान ये नारा देने से नहीं होता है, जो करने से होता है। जो दिख भी रहा है वो भी दे रहे हैं नारा, लेकिन वो किस दिशा में काम कर रहे हैं वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन ये भीड़, ये सैलाब जो सड़कों पे है, गांधी मैदान भर गया है, तो ये बता रहा है कि बदलाव इस तरफ से ही आएगा। तो भीड़ तो महज भीड़ भी हो सकता है ना, थोड़ी ना वोट में तब्दील हो ये जाए। तो पहली बार अभी चुनाव में जा ही रहे हैं। ये भीड़ अभी और पार्टियों में दिखता होगा, ये भीड़ वोट में भी बदलेगी इस प्रशांत किशोर जी के साथ में। पलायन मुक्त होगा बिहार? बिहार पलायन मुक्त होगा अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं। बिहार के सभी लोग आप जुड़े आए, प्रशांत किशोर जी का साथ दें। प्रशांत किशोर जी अकेला चल रहे हैं, पूरे बिहार में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका नारा है सामूहिक प्रयास करके ही सब कुछ बदलाव करेंगे। बिहार में एक अच्छा चीज लाएंगे और रोजगार, पलायन सब रोक करके रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। अभी आप कह रहे हैं अकेले हैं, अकेले फिर कह रहे हैं अकेले कहाँ हैं, उनके साथ इतना जनता है बिहार का। जनता राजनीति स्तर पे तो अकेले लड़ रहे हैं ना। वो तो खुद अभी कहे मंच से कि 4 घंटे से वो सड़क पे खुद जाम में फंसे हुए थे। तो सरकार शासन क्या कर रही है उनके साथ तो देख ही रहे हैं। तो अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो उनके शासन में प्रशासन जो है पूरा एक्टिव रहेगा, कहीं भी कोई गलती गड़बड़ी नहीं होगा। एकदम निश्चित रूप से जो कह रहे हैं वो जरूर होगा, निश्चित होगा। जो कह रहे हैं आएगा, वो होगा। बिहार बदलेगा, पलायन रुकेगा। पलायन रुकेगा। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या कह रहे हैं भैया, कितना विकास होगा बिहार में? विकास प्रशांत जी के जब सरकार आएगी तो फिर विकास देखा जाएगा। अभी तो विकास कुछ है नहीं। तो कह तो रहे हैं बिहार में बदलाव करेंगे, विकास का ही बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बदलाव करें। विकास का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पढ़ाई, बच्चों की ये जो पलायन हम लोग करते हैं उनको रोकने के लिए है विशेषकर। पलायन रुक जाएगा? पलायन रुकेगा नहीं। जब हम इंडस्ट्रियल एरिया रखेंगे, जब औद्योगिक चीज बैठाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग क्यों यहाँ से बाहर अपने घर को छोड़कर नौकरी करने के लिए जाएंगे? अच्छा, बिहार में जो है ना दो पार्टियां काफी प्रचलित है, एक राजद है और एक एनडीए है। सबका विदाई हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, विदाई हो जाएगा। लेकिन राजद का भी, सरकार को आप देख चुके हैं ना, दोनों की सरकार को राजद का भी मुद्दा यही है, पलायन रोक। देखिए, चेंजेस जो है नेचर का है, नेचर का चेंजेस है। ये प्रकृति है, बदलाव है। 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं, क्या बदलाव है इसमें? कुछ नहीं किया है। क्या कौन सा रोजगार मिला, कौन सा औद्योगिक, कुछ ऐसा जगह बताइए जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के ऊपर हुआ हो। ये दिखा रहे हैं। देखिए, जब तक आप किसी काम को करने के लिए सपने की जरूरत होती है। प्रशांत जी कम से कम ड्रीम तो दिखा रहे हैं, सपना तो दिखा रहे हैं। उसको करना या नहीं करना उनके और हम सबके हाथ में है बात। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ जो है बिहार में भाजपा जदयू राजद के जो सरकार है 2005 से लेकर 2025 तक 65 लाख लोगों को नौकरी छीना है। जानना चाहती है आप? बतावे, बोलिए। 65 लाख लोगों को नौकरी छीना है। शिक्षा विभाग में छीना है अतिथि शिक्षा को, आप जाती होगी, गर्दनी बाग तो जानती होगी। आप स्वास्थ्य विभाग में छीना है हेल्थ प्रमोटर को, आप गई होगी तो देखी होगी। टीबी और HIV पेशेंट के जो मरीज जो काम करता है हेल्थ प्रमोटर, उसका नौकरी छीन लिया है। आप पंचायत रोजगार सेवक का छीना है, ग्रामीण चिकित्सक का छीना है, सांख्यिकी स्वयं सेवक का छीना है, हेल्थ प्रमोटर का छीना है, पशु वैक्सीनेटर का छीना है। तमाम तरह के 65 लाख लोगों को नौकरी भाजपा जदयू राजद ने 25 वर्षों में छीना है।
आप कह रहे हैं छीना है, वर्तमान सरकार जो कह रहा है कि हम और नौकरी दे नौकरी रहे हैं। दिया, उत्तर प्रदेश लोगों को नौकरी दिया। यहाँ के लोग, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को दूध ले जाकर पहुँचाएंगे। आप उसका कपड़ा धोइएगा, धोबी समाज कपड़ा धोएगा, यादव समाज है जो उसका ले जाकर दूध पहुँचाएगा। बिहार के युवा तो बेरोजगार है। लग रहा है कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगी और जो पहले से पार्टियां जिन्होंने गंध मचाया हुआ है उनका सफाया हो जाएगा और प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। इस साल 25 में ही चुनाव होना है। तो ये सब अब सब जो लोग नहीं आए हैं, आप सोच सकती हैं, पुल के उधर रोक दिया गया है, पटना के चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, प्रशासन ने लोगों को आने नहीं दिया है। आप समझ रही हैं, लोग आना चाह रहे हैं लेकिन उनको रोक दिया गया। हम छपरा से आए हैं, मरौड़ा से आए हैं, हम लोग को भी रोका गया था 2 घंटे तक। हम तो पहुंच गए, आप लोग को भी रोका गया था, जाम लगा दिया गया था। जो भी हुआ, बहाना जो भी हो, क्यों जाम लगाएगा, क्या बहाना दिया आपने? बहाना दिया है कि जाम लग गया है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ था नहीं। जान करके वहाँ रोक दिया गया था ट्रैफिक पुलिस को, जिससे हमारा पहुँचना मुश्किल हो गया था। और हम लोग पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग संकल्पित हैं। जितने लोग पहुँचे हैं, जो लोग बाहर रह गए, वो भी हमारे साथ हैं। गांव से बहुत लोग नहीं आए हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। विकल्प प्रशांत जी ही हैं और हमारा सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। आप भी देखिएगा, आप भी फायदे में जाइएगा। तो इस बार बिहार में जनसुराज आएगा? बिल्कुल आएगा मैडम, बिल्कुल आना है इनको। क्यों नहीं आएगा बताइए आप त्रस्त हैं कि नहीं? आप परेशान हैं कि नहीं सरकार से? अगर जनसुराज आता है तो क्या क्या विकास करेंगे? देखिए 5 तो उन्होंने बता दिया है। पहला तो उन्होंने बोला है कि जितने बूढ़े लोग हैं उनको 2000 का पेंशन कर दिया जाएगा। 400 रुपया कोई भीख देने की बात होती है, 400 रुपये में क्या होता है? ठीक है, 2000 वो देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो 50% महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कहीं नहीं है, उनको हम 4% ब्याज पे लोन देंगे, जिससे वो छोटा मोटा कुटीर उद्योग कर सकेंगी। वो अपना काम करेंगी पैसे लेकर के। और प्रशांत किशोर जो है महिलाओं को लोन देने का बात कर रहे हैं, ऋण देने का बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है महिलाओं को मुफ्त में हर महीने 2500 रुपए देने का बात। देखिए मैडम, आप कहने के लिए आप 5000 भी कह दीजिए, लेकिन संभव नहीं है। आप बजट कर, आप ये प्रशांत किशोर हवा में नहीं बात करते हैं। इनके पास कुछ डाटा है, रिकॉर्ड्स है, लोग एक्सपर्ट हैं जो वहाँ पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ से फंड आएगा, कैसे करेंगे। अब हम स्कूल खोलने वाले हैं, उसमें हम कैसे करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, ये सारी व्यवस्था बनी हुई है। हमारा किसान कैसे फ्री के, मुफ्त के, मनरेगा के मजदूर को काम लेकर अपनी कमाई बढ़ाएगा, ये सब ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही। इस पर रिसर्च हुआ है। 2 साल से पैदल यात्रा करके हम लोगों ने सब देखा है तकलीफ कहाँ है, और हम लोग इसको क्रियान्वयन करेंगे। इस साल अगर जनता समझदार है और मौका देती है तो हम लोगों ने ये सब बदलाव कर देना है यहाँ पे। आप प्रशांत किशोर जो है बिहार में हर मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, जो प्रशांत किशोर जी जो विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी के आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, सभी जिले से लोग आए हुए हैं। ये नए बदलाव चाह रहे हैं बिहार में। और ये जो आप बोल रहे थे तेजस्वी जी चाह, कितना पैसा के लिए आप बोल रहे हैं कि 2500 कैसे देंगे? बजट में जो प्रावधान है, जो केंद्रीय प्रायोजित, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बजट तो नहीं जानती, उन्हें पैसे ये 35-40 साल से ये जितने भी महिलाएं हैं और ये जो जनता है, बिहार की जनता है, वो त्रस्त है वो, और झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जो आरजेडी पार्टी है, जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, ये तो खुद 9वीं पास हैं, और ये इनके माँ बाप जो हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म था, मुख्यमंत्री रहते हुए भी पढ़ाई नहीं किए, और जनता को आप कब तक गुमराह करेंगे? ये कॉपी किया जा रहा है। जनता को इन्होंने बोला 2000 रुपये हम देंगे, वो बोले 2500। कल को प्रशांत जी का अगर कुछ और बोलते तो और बढ़ा के वो बोलते। लोगों को लुभावने वादे देकर, रेवड़ी देकर फंसाया जा रहा है। राजद वाले कॉपी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सारी पार्टियां कॉपी करेंगी। एक प्रोफेशनल पार्टी आई है जो पहले दूसरे सरकारों को बनाई है, वो अपना पार्टी बना ली है।